मुकदमा तो लिखवा दो प्रशासन की, पुलिस की, तो पत्रकार। क्यों सरकार मुकदमा लिखने की किसी और की जरूरत है क्या? बताओ ना, सबका साथ सबका विकास की बात करने वाली इतनी बड़ी घटना पे चुप्पी सरकार की क्या समझ आता है? अपोजिशन पार्टी। मैंने उनसे पूछा कि वो क्यों जाते हैं वहाँ, तो वहाँ वो इसलिए जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि जो गरीबी है, बेबसी है, लाचारी है, बीमारी है और जो परेशानियां हैं उनके जीवन में, वो बाबा जी के आशीर्वाद से ठीक हो जाएंगी। मैंने उनको आज कहा है कि वो समझें, पढ़े लिखे लोगों को समझना पड़ेगा कि बाबा के पास जाने से नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों पर चलने से जिंदगी में बदलाव होगा। सबसे पहले तो सबसे ज्यादा जिम्मेदारी ये है कि जो परिवार टूट गए हैं उन परिवारों को पैरों पे खड़ा किया जाए। इसके लिए सबसे पहले उनको जो है ना, एक उचित मुआवजे की व्यवस्था होनी चाहिए थी। सच बताओ कि अच्छे अस्पताल नहीं है, अच्छे इलाज की व्यवस्था नहीं है, प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन का और पुलिस का फेलियर है, और सरकार जिम्मेदारी ले और 25-25 लाख रुपए मुआवजे की व्यवस्था इन परिवारों के लिए करे। आज आप मिले पीड़ित परिवारों से, क्या उन्होंने अपना दर्द बयां किया और आपने क्या आश्वासन दिया? देखिए, मैं चाहता था कि थोड़ा सा माहौल अच्छा हो जाए। इसलिए अच्छा हो जाए कि जो परिवार दुख में है और उनके परिवारों का जो आना जाना लगा रहता है, जो एक तरह का हमारे यहाँ संस्कार व्यवहार है, उससे वो लोग उबर जाएं। लेकिन ये सच में बहुत तकलीफदेह है और मैं आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ। मैंने उनसे पूछा कि वो क्यों जाते हैं वहाँ, तो वहाँ वो इसलिए जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि जो गरीबी है, बेबसी है, लाचारी है, बीमारी है और जो परेशानियां हैं उनके जीवन में, वो बाबा जी के आशीर्वाद से ठीक हो जाएंगी। इसलिए जाते हैं वो लोग। अगर उनको एक बार एहसास हो जाए कि ठीक नहीं होगी, उनकी जान जा सकती, तो कभी ना जाएं। मैंने उनको आज कहा है कि वो समझें, पढ़े लिखे लोगों को समझना पड़ेगा कि बाबा के पास जाने से नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों पर चलने से जिंदगी में बदलाव होगा। और इस घर में आके मुझे एहसास हुआ कि ऐसा नहीं कि ये लोग आगे बढ़ने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, इस गरीबी बेबसी की बेड़ियों काटने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। ये बच्ची है हमारी छोटी बहन, तैयारी कर रही है, ये मेरा छोटा भाई तैयारी कर रहा है, लेकिन इन्होंने पुलिस की भर्ती का पेपर भी दिया था, लेकिन वो पेपर ही लीक हो गया और उसके बाद चुनाव हुआ। अब तक सुध नहीं ली मुख्यमंत्री जी ने कि भाई वो पेपर दोबारा करा दें तो बहुत सारे गरीबों के बच्चों को रोजगार मिल जाए। ये पढ़े लिखे नौजवान मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि इनको रोजगार मिल जाए, लेकिन कोई भर्ती नहीं आ रही है, और जो भर्ती आती है उसमें घोटाले हो जाते हैं 69 शिक्षक भर्ती की तरह, या पेपर लीक हो जाता है। तो ये क्या करें? गरीब गरीब बना हुआ है, अमीर अमीर हो रहा है। देश में जो हो रहा है वो किसी छिपावा नहीं। अब आपकी तरफ से क्या आश्वासन? मैंने उनको विश्वास दिलाया है कि जो अभी सत्ता में जो बैठे लोग हैं उनको ये सोचना चाहिए कि 2 लाख 4 लाख रुपए में नहीं होता। इस परिवार जहाँ मैं बैठा हूँ, इसकी 5 बेटियाँ हैं और उसकी जिम्मेदारी और 5-6 बहनों की है। राहुल जी ने भी पत्र लिखाई होगी सरकार को। मैं पत्र नहीं लिखूंगा, मैं जाके कोशिश करूंगा कि केंद्र सरकार से भी, क्योंकि हम पार्लियामेंट में हैं, प्रधानमंत्री जी से भी और मुख्यमंत्री से भी हम लोग प्रयास करेंगे। वो सत्ता में बैठे हैं, अगर वो नहीं समझेंगे दुख तो कौन समझेगा? अभी तक ने जो कार्रवाई हुई है उससे आप कितने संतुष्ट हैं? क्या कार्रवाई हुई है? क्या कार्रवाई हुई बताइए। सबसे पहले तो सबसे ज्यादा जिम्मेदारी ये है कि जो परिवार टूट गए हैं उन परिवारों को पैरों पे खड़ा किया जाए। इसके लिए सबसे पहले उनको जो है ना, एक उचित मुआवजे की व्यवस्था होनी चाहिए थी। और जो उस हालात में नहीं है, जिनके घर से जिस तरह की समस्या हो गई है कि कमाने वाला, या जो, क्योंकि वो भी अपना घर चलाने के लिए मेहनत करती थी, तो उनके बारे में सरकार सोचे, उनके लिए व्यवस्था करे। जिन पर जमीन नहीं उनको जमीन दे, जिनके घर में और पेंशन की व्यवस्था करा सकते पेंशन की व्यवस्था करा। उन परिवारों को अकेला ना छोड़े, ये सरकार की जिम्मेदारी। मैं तो कहता हूँ सरकार 25-25 लाख रुपए का मुआवजा इन परिवारों को दे। क्या लगता है बाबा पे भी FIR होनी चाहिए? सिर्फ बाबा पे नहीं, हर उस व्यक्ति पे जो इस घटनाक्रम में शामिल हो। सबसे पहले इसकी CBI जांच होनी चाहिए। तो बाबा की अरेस्टिंग होनी चाहिए या नहीं? मुकदमा तो लिखवा दो प्रशासन की, पुलिस की, पत्रकार। सरकार क्यों बच रही है? क्यों सरकार मुकदमा लिखने की किसी और की जरूरत है क्या? बताओ ना, सबका साथ सबका विकास की बात करने वाली इतनी बड़ी घटना पे चुप्पी सरकार की क्या समझ आता है? अपोजिशन पार्टियां भी कहीं ना कहीं बाबा के नाम लेने से बच रही हैं। नहीं, हमें किससे बचने की जरूरत नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि जांच हो, जो दोषी हो उस पर सख्त कार्रवाई हो, और अगर भविष्य में कोई भी ऐसा हो, किसी भी धर्म का हो, तो शासन प्रशासन आंख बंद करके घरों कमरे अपने दफ्तरों में ना बैठे। क्या ये इंटेलिजेंस का फेलियर नहीं है? क्या ये LIU का फेलियर नहीं है? क्या पुलिस और प्रशासन का फेलियर नहीं है? क्या ये वो इसके जिम्मेदार नहीं है? अगर उन्होंने उचित व्यवस्था की होती तो आज इतनी बड़ी दुर्घटना नहीं होती। तो मैं ये कहता हूँ FIR भी दर्ज हो और जांच हो कि ये किस तरह से हुआ, और जिन अधिकारियों की लापरवाही उन पर भी कार्रवाई हो। क्योंकि अगर आयोजनों में, इस तरह के आयोजनों में लापरवाही बढ़ती जाएंगी तो फिर इसका खामियाजा ऐसे ही मौत के तांडव के साथ
जनता को भुगतना पड़े। सांसद जी, इसकी न्यायिक आयोग जांच कर रहा है, आप सभी परिवारों से मिलने, पीड़ित परिवारों से, क्या आप भी पक्ष रखेंगे इनका मजबूती से? बिल्कुल रखूंगा। मैं तो पार्लियामेंट में इस विषय को उठाने वाला हूं कि 120 लोगों की जान अहमियत रखती है। और जिन अस्पतालों में आप गए, मुख्यमंत्री जी बहुत वादे करते हैं, तो बताओ अस्पतालों का सच ये है नहीं कि अस्पतालों में ताले लगे हुए थे और नहीं थी कोई डॉक्टर, ना कोई व्यवस्था, ना कोई दवाई? ये सच है या नहीं है? इसको भी स्वीकार करने की हिम्मत जुटाए मुख्यमंत्री, या बस पीठ थपथपा के काम चल जाएगा? केंद्र स्टेट की पीठ थपथपा, स्टेट केंद्र के बारे में वाहवाही कर देगा। सच बताओ कि अच्छे अस्पताल नहीं है, अच्छे इलाज की व्यवस्था नहीं है, प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन का और पुलिस का फेलियर है, और सरकार जिम्मेदारी ले और 25-25 लाख रुपए मुआवजे की व्यवस्था इन परिवारों के लिए करें, और जो बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं उनके लिए भी रोजगार की व्यवस्था करें। ऐसा भी मुख्यमंत्री को सोचना चाहिए।